आज डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्मदिन है। कई लोग उन्हें अमिताभ बच्चन के पिताजी के रूप में जानते हैं, लेकिन जिन्होंने साहित्य को पढ़ा है वो जानते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का एक अद्वितीय स्थान है। तो आपको उनकी सबसे अच्छी कविता कौन-सी लगी है? सबसे अच्छी कृति जो आपको बहुत पसंद है बच्चन साहब की? बच्चन साहब की कई कृतियाँ हमें पसंद हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जो हुआ करता था, जो हमने पढ़ी है, वो कुछ इस प्रकार। जैसे पूर्व चलने के बटोही बाट की बाट की पहचान पहचान कर कर ले, ली। जी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान ये कर ले। लाइन, ये पंक्ति बहुत हाँ, ज़बरदस्त पंक्ति है ये। ये सब हमें बहुत ही अच्छी लगती थी उनकी। एक तरह से जी, शिक्षाप्रद भी है कि जैसे वो कविता के रूप में हमें बतला रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि चलने से पहले अपने जी, बाट की तो पहचान कर ले, जी। बटोही। और मधुशाला भी होगी और आप लोग के ऐसे पास? वे मधुशाला के से जाने जाते हैं। जी, अरे मधुशाला जो उन्होंने लिखी, वो जो उन्हें प्रसिद्धि दी, जी। जब प्रकाशित हुई मधुशाला। वो तो कालजयी हो गए, हाँ, टाइमलेस। तो वो जो उन्हें प्रसिद्धि दी, वैसा जी, उन्हें और कोई कविता से उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मधुशाला से, जी। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई अच्छा, और ये जन कहा जन जाता है तक। कि वो हिंदी के पहले अंग्रेजी के शिक्षाविद थे। जी, वो अच्छा, अंग्रेजी के ये थे, प्रवक्ता थे बहुत दिनों तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और उन्होंने, प्रोफ़ेसर थे? हाँ, प्रोफेसर थे। अच्छा। और बीए और एमए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने किया। और कुछ दिनों के लिए कैम्ब्रिज भी गए थे, अपना ईट्स पर, डब्ल्यू डब्ल्यू.बी. बी येट्स, अच्छा, वो तो अंग्रेजी के येट्स बहुत बड़े जो थे, कवि, हाँ, हाँ, बहुत। उनकी कविताओं पर उन्होंने शोध किया था ओह! अच्छा। और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। तो इसलिए वो कैम्ब्रिज भी गए थे और वहाँ से लौटने के बाद फिर इन्हें यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयन हुआ इनका। जी, तो और कुछ दिनों तक ये इलाहाबाद में रेडियो आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। अच्छा। हाँ, और इन्होंने जो साहित्य के लिए योगदान दिया, वो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। बिल्कुल, अंग्रेजी के हाँ, बाद फिर हिंदी में भी उर्दू, इतना लिखना। अंग्रेजी, हिंदी, ये जी, तीनों भाषाओं में इन्होंने, इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी थी। और इन्होंने जो ये कविताएं लिखी हैं, उनकी तो मतलब इतनी, वो एक तरह से गीतों जैसा लगता जी। है जब अच्छा, उनकी पढ़ते हैं। शैली कौन-सी हुई? शैली उनकी बहुत ही सरल और सहज। क्या वो छायावाद में लिखते थे हाँ, या फिर हाँ, वो छायावाद, उत्तर छायावाद के युग के, उत्तर छायावाद, हाँ, मतलब छायावाद के बाद? उत्तर छायावाद अच्छा, उत्तर के छायावाद। युग में थे और 20वीं सदी के कवि थे, जी। तो लेखक थे, वक्ता थे। जी, तो उनके समकालीन ये सभी लोग हुए, महादेवी वर्मा जी हुई और सुमित्रा नंदन पंत। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ भी सुमित्रा नंदन पंत जी हरिवंश हाँ, राय जी से मिलने गए थे, उन्होंने कहा था। हाँ, जी, तो जी, हाँ, अच्छा, और उनकी हरिवंश राय बच्चन जी की एक और कविता है, ये हाँ, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब हाँ, मना है। हाँ, है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना हाँ, है। बहुत अच्छी अच्छी कविता हाँ, उन्होंने बहुत लिखी है। अच्छी अच्छी उन्होंने लिखी है कविता सब। जैसे कि ये हमारे पाठ्यक्रम में एक ये भी हुआ करता था, जो बीत गई सो बात हाँ, गई। जो बीत गई सो बात। जीवन में एक सितारा था माना, वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके जी, तारे टूटे, वाह। कितने इसके प्यारे छूटे। पर बोलो तू, टूटे तारों तारों पर पर कब कब अंबर अंबर शोक शोक मनाता मनाता है। है। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा। और अच्छी। ये एक, जब अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है कोई, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन कोई फिल्म है उसमें जो होली का गीत है वो भी उन्होंने शायद लिखा है। हाँ, और यहाँ तक कि इन्होंने फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। रंग हाँ, बरसे। जैसे कि रंग बरसे भीगे चुनरिया, वो अमिताभ बच्चन ने, उनके पुत्र ने इस पर अभिनय भी किया, गाया भी है। और एक और अग्निपथ में भी उनका ही है हाँ, लिखा हुआ। अग्निपथ भी उनका ये ही है। महान दृश्य है हाँ, ऐसे। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ कविता हाँ, उनकी ही है ना? हाँ, उन्हीं की है। बढ़ रहा मनुष्य है हाँ, अश्रु श्वेत रक्त से हाँ, लथपथ। हाँ, लथपथ, लथपथ, अग्निपथ, ये भी उन्हीं की है। उनकी अनेकों कविताएं हैं, बहुत सी कविताएं हैं, जिनमें कि उन्हें दो चट्टानें कविता के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला दो था। चट्टाने। हाँ, अच्छा। और 1968 में। जी, और उसके बाद उन्हें फिर कुछ ही दिनों के बाद सोवियत लैंड से ये नेहरू पुरस्कार उन्हें मिला अच्छा। था। और फिर एफ्रो एशियन पुरस्कार, जी, ये कमल कई सारे पुरस्कार, पुरस्कार कमल उन्हें मिले। पुरस्कार मिला।
जी। फिर उन्हें वो क्या भूलूं क्या याद करूं अपनी जो आत्मकथा ये सब लिखी थी, उसके लिए उन्हें बिरला। अच्छा, उनकी आत्मकथा का नाम है हाँ, क्या भूलूं क्या क्या याद करूं? भूलूं क्या अच्छा, एक याद और करूं। कविता है जीवन की आपाधापी में हाँ, वो कुछ वक्त मिला। 4 भागों में लिखी गए हैं, बाँटे हुई हैं, जैसे अच्छा। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है बसेरा से दूर, फिर है नीर, फिर नीड़ का हो निर्माण फिर ये भी उनका ही है हाँ, क्या? नीर का हो निर्माण, वाह! फिर दशावतार के सोपान, ये सब जो चारों क्या बात खंड है, में बहुत बड़ी उनकी बड़ी। जो आत्मकथा लिखी हुई है, जी। उसके लिए उन्हें बिरला फाउंडेशन से जी। सरस्वती सम्मान पुरस्कार से अच्छा। सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उन्हें अनेकों पुरस्कार, फिर 1976 में उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके अच्छा। साहित्य में और जी, अद्वितीय। जी, अविस्मरणीय निश्चित रूप से। योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार निश्चित दिया रूप गया, से। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो हुँ। इस तरह उनकी जो कृतियाँ उपलब्धियाँ हैं, कृतियों में उनकी तो बहुत अनेकों कविताएं हैं। मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है, संत रंगिनी है, निशा निमंत्रण है, अनेकों कविताएं हैं उनकी। मतलब और मैं बाद में उन्होंने कुछ लिखी 80 के दशक में? कोई उनकी बाद की कविता? उनकी तो बाद की कविताओं में सबसे बाद में 80 के बाद उन्होंने लिखा 1984 ईस्वी में जी। इंदिरा गांधी के अच्छा, मठ पर। उनके पारिवारिक हाँ, रिश्ते बहुत अच्छे थे। रेत की समाधि। रेत की समाधि, हाँ, अच्छा, अच्छा। उस पे जो रेत समाधि लिखी उन्होंने, सबसे अंतिम कविता उनकी वही अच्छा। थी। हाँ, तो तो ये तो मतलब बहुत बड़ा उनका नाम है ही। हम्म, लेकिन वो कहा जाता है कि जो मधुबाला उन्होंने लिखी, मधुशाला जो लिखी है, उनकी हम्म, प्रथम पत्नी, उनका देहांत हुआ, उसके बाद उसके हाँ, वियोग में, उनके हाँ, वियोग में लिखा है उन्होंने। हाँ, उसके बाद वो दूसरी शादी की है तेजी बच्चन, जो कि मधुबाला रंगमंच। नहीं, वो जो वो जो बीत गई मधुशाला। सो बात गई, शायद हाँ, वो। हाँ, उनकी अनेकों कविताएं हैं जो लिखी उन्होंने, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली मधुशाला से। एकदम इतने लोकप्रिय हुई वो कविता, और इतने जन जन को प्रिय लगने लगा वो, जी। और बहुत उनकी प्रसिद्धि हुई इस मुझे कविता वो भी से। बहुत अच्छी लगी कि है अंधेरी रात पर दिया जलाना दिया कब मना है। जलाना कब मना है। बहुत ही अच्छी अच्छी उनकी पंक्तियाँ हुआ करती थी, और इतनी मनोरम कि सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता और पढ़ने में भी आनंद आता। इतनी सहज, स्वाभाविक और संवेदनशीलता से भरी हुई, बहुत ही अच्छी उनकी कविताएं हुआ करती थी। हमें तो बहुत जो पसंद है। जो साहित्य, हिंदी साहित्य के में जिनकी रुचि है, वो हाँ, आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अमिताभ बच्चन का स्टैचर, दर्जा ज़्यादा बड़ा है। वो कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का ही स्टैचर बड़ा है। हम्म, अमिताभ जी महानतम कलाकार है, लेकिन हरिवंश राय जी के प्रति उनका जो जो सम्मान है, वो अभी भी हाँ, पुत्र से अधिक है। हाँ, वो तो है। और इधर अमिताभ बच्चन ये फिल्म में सुपरस्टार, जो कि आप जानते ही हैं जी। अमिताभ जी को, वो भी। अग्निपथ वो उन्होंने ही लिखा, हरिवंश राय जी ने ही लिखा, हरिवंश राय जी ने उनकी रचना लिखा। है। हाँ, उनके 2 सुपुत्र थे, जिसमें कि एक अजिताभ और दूसरे अमिताभ। तो अमिताभ तो फिल्मी दुनिया में है, बड़े और कौन है दोनों में? बड़े अमिताभ, और अच्छा, अजिताभ जो अजिताभ बड़े। है वो इसमें है बिजनेसमैन। अच्छा, वो बड़े भाई अजिताभ हैं और हम्म, अमिताभ उनसे छोटे हैं। हम्म। जी। नहीं, अमिताभ बड़े हैं। नहीं नहीं, अच्छा, अजिताभ वो बड़े छोटे, हैं, हाँ, और छोटे भाई। वो छोटे भाई अमिताभ हैं, वो हम्म। थोड़े बड़े हैं शायद। नहीं नहीं, वो छोटे हैं, अच्छा, वो अमिताभ छोटे बच्चन हैं। बड़े हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा है, वो हो हाँ। सकता है। तो इस तरह से ये तेजी बच्चन जो थी, उनकी इंदिरा गांधी जी से करीबी, जी, वो माने पारिवारिक मित्रता, रिश्ते बहुत अच्छे थे। मित्रता थी, बहुत ही करीबी थी संबंध उनके जी। तेजी बच्चन से। तो वो स्वयं अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के भी अच्छे रिश्ते थे। हम्म, तो अच्छा, तो ये चलते चलते फिर उनकी सबसे अच्छी रचना हाँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। इनका जो जन्म है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था ये 27 नवंबर 1907 को। इनका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अच्छा। ग्राम में, बाबूपट्टी गांव, अच्छा, वहाँ हुआ था। वहाँ इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनका हुआ 18 जनवरी 2003 में अच्छा, वो मुंबई मुंबई में। जी, मुंबई वो में। जो। ये 95 साल तक जीवित रहे। जी।
तो जो इंसान अपनी प्रथम पत्नी के वियोग में इतने कम आयु में ही बहुत वियोग में था, हाँ। वो आखिरकार क्या खूब जिया और दूसरों को जिलाकर वो गए। हाँ, 95 साल तक जिए इसीलिए और तभी तो इनको इतनी प्रसिद्धि जी, मिली और दुनिया इतना को इतना बड़ा हीरा कामयाबी। दिया हाँ, अमिताभ के रूप में, इतनी हाँ, अच्छी कविताएँ लिखी। हाँ, इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, जो उन्होंने लिखा हाँ। है। उन्होंने अपने जो जो व्यथा है, जो वेदना है, उसको कविता के रूप में ढाल दिया। और कालजयी कविताएँ लिखी। हाँ।